हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और आप में से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश हैं। वो लोग खुश हैं जिनका पेपर हो चुका है और कुछ लोग परेशान हैं जिनका पेपर फैब में चला गया। उनको अभी से टेंशन हो गई है कि हमारा फैब में है, हमारा बहुत टफ होगा। मिड जनवरी में जिसका पेपर है वो भी परेशान है। बट अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा, रियल एनालिसिस, या फिर अगर आपका कोई दोस्त है जिसने पेपर दिया हो, अभी मैं अपना भी बताऊंगी कि मेरे जानने में जो लोग पेपर दिए हैं वो सब एक चीज बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान है। इतना आसान है कि अगर आपने केवल 6 दिन भी अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए, ये मैं नहीं बोल रही, ये उनका है आंसर, तो आप आराम से पास कर लेंगे। और अभी तक मैंने आपको इतना समझाया कि देखो, सीटेट बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, इस जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स, और वो आपको चेक करेगा कि क्या आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है, और वैसे ही क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पर कोई कट ऑफ फिक्स नहीं करनी है कि लेवल बहुत ज्यादा टफ कर देंगे। 1 महीना पेपर चलेगा, 2 महीना पेपर चले, चाहे 1.5 महीना, सीटेट पूरे क्वेश्चंस को ऐसे मॉडिफाई करता है कि किसी भी शिफ्ट में ज्यादा टफ ना हो, ज्यादा इजी ना हो। जैसे कि 28 को जो पेपर था सीडीपी बहुत इजी था, बट मैथ थोड़ा सा घुमा के पूछा था, ईवीएस घुमा के पूछा था। अगर आपका पेपर फैब में चला जाता है तो आपका जरूरी नहीं है कि जो 28 वाला पेपर बहुत इजी था आपका बहुत टफ कर देगा। क्या पता आपके में इंग्लिश बहुत टफ हो जाए, हिंदी बहुत ईजी हो जाए, या फिर आपकी सीडीपी बहुत ईजी हो जाए। तो ये सब चेंजेस होते रहते हैं, वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। बट यस, वो पूरे 5 सब्जेक्ट को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आसान आता है पेपर। ये मैंने कई लोगों से पूछा, क्या सच में आप लोगों को पेपर बहुत आसान लगा, आपने कितने महीने पढ़ाई की? उनका एक ही क्वेश्चन था कि साथ में आप सभी के कॉलेज चल रहे हैं, अपियरिंग वाले हैं बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीडीपी के बारे में सुना है। हमारे समय पे ये होता था ना कि आप 1 साल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अपियरिंग में तो वैलिड नहीं था उस टाइम पे, अभी जो पिछला ऑनलाइन पेपर हुआ है जो मैंने दिया था। बट अभी आप सोचो कि आप लोग जस्ट एडमिशन लिए हो, आपको उतना नहीं है नॉलेज, फिर भी आप सब बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं। बहुत ही अप्रिशिएशन की बात है। तो पेपर बहुत आसान आ रहा है। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये स्ट्रेस निकाल दीजिए कि आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते हैं। आपका पेपर फैब में है, आपके पास टाइम ज्यादा है, बट पेपर टफ आ जाएगा, ठीक है ना। आप 100% पेपर क्लियर करेंगे। क्योंकि जिन लोगों से भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपका सीडीपी कैसा रहा, सबसे पहले सीडीपी के बारे में तो सबसे ज्यादा लोग खुश थे कि अगर आपने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है, आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस किए हैं, आप सीडीपी में 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का ये है कि पैसेज आपको हर दिन एक प्रैक्टिस करनी है। बिना पैसेज प्रैक्टिस किए आप वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको स्क्रॉल करना ही होगा। और एक पैसेज स्क्रॉल कैसे करके वहां पे करना है वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। ईवीएस का क्या है, ईवीएस में बहुत ही कम टाइम लगता है। यस, आपको ही पता है, क्योंकि बर्ड से, एनिमल से फैक्चुअल चीजें पूछता है 15 नंबर में। आपको पता है तो आप तुरंत कर लोगे ना। वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना वहां पर देखनी है। पैडागॉजी में अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो ईवीएस बहुत अच्छा आ रहा है। मैथ इस बार सबसे मैंने एक चीज सुनने को मुझे मिला है कि जो पिछली बार हम लोग का पेपर हुआ था ना, उसके कंपेयर में बहुत ईजी इस बार का पेपर था। इस बार का हर एक सेक्शन बहुत इजी था। तो इसका मतलब अगर आपने पिछले साल का ऑनलाइन पेपर कर लिया है तो इस साल का पेपर आप आराम से कर सकते हैं। ये इसका यही कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि जो लोग भी प्रीवियस ईयर करके गए थे ना, तो उसमें क्वेश्चंस टफ थे। आपने भी अगर पिछले साल का जनवरी का पेपर देखा हो तो दिसंबर के बाद जनवरी के पेपर काफी टफ क्वेश्चन थे, काफी घुमाने वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको फंसा सकता है। बट इस बार क्या है कि पेपर मैथ का बहुत इजी आया है। अगर आप बिल्कुल भी मैथ में नहीं करते हैं, नहीं आपको आता है, फिर भी आप 5 से 7 नंबर आराम से लेकर आते हैं। वही सिंपल गुणा, भाग, जोड़, घटाना। तो आप सोच सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना वेटेज है पिछले साल का। पिछले साल का अगर आपने कर लिया ना, तो इस साल आपके 100% सीटेट क्लियर हो जाएंगे। तो अब मेरे पे नहीं भरोसा हो रहा होगा, तो जितने लोगों से मैंने बात की, सबसे मैंने आप सभी के लिए पूछ के ये सोचा मैं आपको बता दूं, ताकि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस फील ना करें। आपकी तैयारी अच्छी है, बेकार है, मैटर नहीं करता है। वहां पर आप कैसे परफॉर्म करके आते हैं, क्वेश्चन से डील करने कैसे सीखते हैं। दूसरी चीज, टैग वर्ड्स का भर भर के इंप्लीमेंट करना, क्योंकि इस बार आप खुद देखो कि टैग वर्ड्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया था ना, मानक वर्ड नेगेटिव होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत छोड़ना जब तक पेपर ना हो जाए। और एक चीज याद रखो, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, यहीं से जो केवीएस वाले बच्चे हैं, केवीएस वाले बच्चों के लिए भी यही एक आधार है। केवीएस में भी जो सीटेट की जो पैडागॉजी है ना, वो आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सभी के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।